नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में जो हम यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए पेड क्विज को देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे अगला वीडियो। हमारे ग्रुप्स अभी लेटेस्ट में भी इसके लिए स्टार्ट हुए हैं। आप अपनी पूरी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एडमिशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पूछा गया आपसे 15 सितंबर को केंद्रीय मंत्री, ये जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, तो इन्होंने किस राज्य से अखिल भारतीय स्वच्छता पखवाड़ा, जिसका टाइटल है स्वच्छता ही सेवा 2023, इस अभियान का शुभारंभ किया। तो जो है इसको वर्चुअली लॉन्च किया गया था जयपुर से। ऑप्शन इसमें यहाँ देखिए सी में लिखा हुआ है। इसमें जो है इनके साथ साथ वर्चुअल रूप से गिरिराज सिंह जो पंचायत मिनिस्टर हैं और हरदीप सिंह पुरी है ना, ये भी शामिल थे। तो बेसिकली वही जो स्वच्छ भारत अभियान का एक कॉन्सेप्ट है, उसी के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा नाम से ये पखवाड़ा जो है इसको लॉन्च किया गया। टाइम मैगजीन के द्वारा जारी किए गए 2023 की विश्व की 100 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो जो है आउट ऑफ कुल 750 ग्लोबल कंपनी जो इसमें शामिल की गई टाइम मैगजीन में, तो इसमें इन्फोसिस जो है इंडिया की कंपनी शामिल है और इसको रैंक दी गई है, जैसे यहाँ पे आउट ऑफ 100 पूछ रहा है ना, तो हालांकि ये आउट ऑफ 750 है, 64th। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी। सितंबर 2023 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूसी वैगनर समूह को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो रशिया का एक समूह है वैगनर ग्रुप जिसका नाम है। तो मुख्य रूप से अभी इसमें सितंबर में ही यूके की पार्लियामेंट में यहाँ पे ये रेजोल्यूशन इन्होंने पास किया है और इन्होंने इस वैगनर ग्रुप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। मुख्य रूप से इनका जो कह लीजिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने के पीछे रीज़न है, तो ये यूक्रेन है ना, और स्पेशली मिडिल ईस्ट या फिर अफ्रीका में इस ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट रहा है, जो है लूट मार करने इन सब एक्टिविटीज़ में। तो थोड़ा चाहें तो ये वैगनर ग्रुप के बारे में और पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, कौन सी एयरलाइन भारतीय फुटबॉल टीम के लिए वैश्विक भागीदार और आधिकारिक एयरलाइन बन गई है? तो यहाँ पे रिसेंटली जो है इंडिगो ने कुछ पार्टनरशिप की है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है इनके साथ। ठीक है, तो इसके साथ ही जो इसमें ध्यान रखेंगे, ये फुटबॉल टीम की बात हो रही है, तो भारतीय फुटबॉल टीम की ग्लोबल पार्टनर है और ऑफिशियल एयरलाइन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवल और ये सब चीज़ों के लिए। यहाँ पे हमारे पास कुछ पर्वत के नाम लिखे हुए हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर उनको लगाने का जो सही क्रम है वो बताना है। तो एक बार सारे ऑप्शंस को देखते हैं पहले। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे कंचनजंगा सबसे ईस्ट में हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। इसको मैप पे जरा लोकेट कर लीजिएगा। तो 1922 में निम्नलिखित में से किसने भील सेवा मंडल की स्थापना की थी? तो ठक्कर बापा को आप जो है शॉर्ट फॉर्म में पॉपुलरली जानते होंगे। इनका मूल नाम था अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर। तो इनके द्वारा ही जो है भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में की गई। बेसिकली ये जो है एक सोशल वर्कर थे, काफ़ी पॉपुलर, और मुख्य रूप से अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल जो है उसके लिए इन्होंने कार्य किया, गुजरात स्टेट जो वर्तमान का है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे इसकी स्थापना इसी क्रम में की गई। 1911 में निम्नलिखित में से किसने भारत में अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक बिल पेश किया था? तो उस समय देखिए ब्रिटिश रूल में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो यहाँ पे इसके मेंबर थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें जो है अराउंड मार्च 1911 में है ना, इन्होंने ये कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन टाइटल से जो है इस लेवल पे एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए भारत में, इसके लिए एक बिल पेश किया था। ऑप्शन डी को चुनेंगे। इससे पहले भी जो है 1910 में भी यहाँ पे एक एजुकेशन से संबंधित रेजोल्यूशन जो है पास किया गया। तो ये सब उसी क्रम की घटनाएं हैं। थोड़ा डिटेल में इस रेफरेंस में इस टाइम पीरियड की घटनाओं को पढ़िएगा तो मिलेगा आपको ये।
31 दिसंबर 1802 को किस मराठा राजनेता ने बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो बैटल ऑफ पूना हुआ था, उसके बाद 31 दिसंबर 1802 को ये बसीन की संधि जो है ये होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकंड इनके मध्य, ठीक है। और यहीं से देखेंगे तो जो मराठा किंगडम था कह लीजिए उसके डिसइंटीग्रेशन होने की शुरुआत है और फाइनली जो आकर के 1818 में किस संधि से समाप्त होती पूरी तरीके से, क्या कोई बताएगा? नेक्स्ट है अमारा नायक प्रणाली किस भारतीय राजनीतिक शासकों का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था? तो अमारा नायक या फिर अमरा नायक भी कई बार लिखा हुआ मिलता है हिंदी में, ठीक है। तो बेसिकली इसमें विजयनगर किंगडम में यहाँ पे जो शासक होते थे उनको मुख्य रूप से आप कई शासकों के नाम में देखेंगे भी तो राय लगा होता था, जैसे कृष्णदेव राय है ना। तो यहाँ पे इनका ही ये पॉलिटिकल इनोवेशन था एक तरीके का। इसमें होता क्या था कि बेसिकली माना जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड भी उस समय के आसपास आप देखते हैं तो कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम जो थे दिल्ली सल्तनत में उससे ही इंस्पायर होके ये अमर नायक सिस्टम जो इन्होंने अडॉप्ट किया। उसमें होता क्या था कि जो शासक है राय नाम से, तो रायों के द्वारा जो बेसिकली रायों के जो ये नायक होते थे है ना, ये राय के कह लीजिए एजेंट हैं, ठीक है। तो ऐसे एजेंट्स को कुछ टेरिटरी जो है वो दी जाती थी गवर्न करने के लिए, यही जो शासक जिनको राय कहा जा रहा है इनके द्वारा। तो उससे ही संबंधित जो है ये एक सिस्टम था। तो थोड़ा डिटेल में चाहे तो और पढ़ लीजिएगा। 2 कथन हमारे पास हैं, अब इसमें देखना है कौन सा सही है। बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है। तो पहला है प्राक्कलन समिति यानी कि जो एस्टिमेट कमेटी होती है, तो संसद की एक तदर्थ समिति है ये, यानी कि एडहॉक। तो एडहॉक नहीं है, ये गलत है। लोक लेखा समिति का गठन 1950 में हुआ था, ये वाला कथन भी गलत है। तो इसमें जो है सही कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश में इसको देख लीजिए। बेसिकली देखिए एस्टिमेट कमेटी जो है ये इसका सबसे पहले ओरिजिन इंडिया में देखा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 का है उसके बाद से। तो सबसे पहले इनका फॉर्मेशन होता है 1921 में, इसका भी और पब्लिक अकाउंट कमेटी का भी, ठीक है। तो ये जो है परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी का एग्जाम्पल है, एडहॉक का नहीं है, तो उसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी गलत था, ये भी 21 का ही है, इस वजह से दोनों ही गलत थे। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे, यानी कि स्पीकर? तो देखिए आज़ादी के बाद से अगर आप लिस्ट देखेंगे तो सबसे पहले जीवी मावलंकर, ठीक है। उसके बाद जो है M.A. अयंगर, फिर हुकुम सिंह, ठीक है। तो ये तो थे, ठीक है। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी थे कुछ समय के लिए। उसके बाद जो है हाँ ये G.S. ढिल्लों, गुरदयाल सिंह ढिल्लों नाम था इनका। और उसके बाद बलिराम भगत, KV.K. सुंदरम जो है ये कभी नहीं रहे। और अभी वर्तमान में कौन है लोकसभा के स्पीकर? ओम बिरला। किस नेता ने द ड्यूटीज़ ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया था? तो पहले भी शायद हमने इसके बारे में बात की हुई है। ड्यूटीज़ ऑफ मैन जो है एक पुस्तक थी मेजनी की, ठीक है। और इनसे भी काफ़ी प्रभावित थे लाला लाजपत राय, तो इन्होंने ही इसका जो है उर्दू भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है कक्ष तापमान पर यानी रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। चांदी, नाइक्रोम और कांच की प्रतिरोधकता का सही अनुक्रम क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो इसको आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं ना कि एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, है ना, कि वो कितना मजबूत है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक का फ्लो जो है ना, वो कितना होगा, तो वही होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पे जैसा इन्होंने 3 हमको दिए हुए हैं मटेरियल, चांदी, नाइक्रोम और इसमें ग्लास, तो सबसे ज़्यादा होता है ग्लास का, ठीक है, फिर नाइक्रोम और उसके बाद जो है सिल्वर। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बहुत डिटेल में इसकी वैल्यू वगैरह भी जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। SI यूनिट जान सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की, ये होती है ओम मीटर, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट को चुनेंगे। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण जो है किसके लिए जाना जाता है? तो ये एरिया जो है मणिकरण हिमाचल प्रदेश में हॉट गीजर्स है ना, जो जियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है इसके लिए जाना जाता है। यहाँ पे ये पाए जाते हैं काफ़ी मात्रा में। तो जियोथर्मल एनर्जी को हम चुनेंगे। हॉट गीजर्स वगैरह के बारे में थोड़ा पढ़िए ज्योग्राफी में। नेक्स्ट है उत्तराध्ययन सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो ये बेसिकली जैन में जो श्वेतांबर जैन है ना, उनका एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है उत्तराध्ययन सूत्र। नेक्स्ट है जुलाई 1946 में सृजित की गई कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन नहीं शामिल था? तो देखिए बात ये थी कि कांग्रेस ने एक्सपर्ट कमेटी एक फॉर्म की। पर्पस क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मटेरियल जो है ना उसको तैयार करना। तो इस कमेटी ने 2 सेटिंग्स की थी, एक जुलाई 1946 में और एक अगस्त में, ठीक है, 1946 में, ठीक।
अब यहाँ पे इसके सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जो है वो इसके अध्यक्ष थे, इसमें भीमराव अम्बेडकर नहीं थे, है ना। के मुंशी, हुमायूं कबीर, के.टी. शाह, इसके अलावा जैसे डी.आर. गाडगिल थे इसमें, ठीक है, और के. संथानम, फिर ये एन. गोपाल स्वामी अयंगर थे इसमें, और जो है हाँ ऑलमोस्ट इतने लोग थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सबके नाम, इसमें ऑप्शन ए जो है ये ऑड हो जाएगा। अच्छा, एक दो बार शायद ये भी पूछा है कि डेट एग्जैक्ट क्या थी, तो 8 जुलाई 1946 इसको फॉर्म की गई थी। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए किसको राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया? तो अभी रिसेंटली जो है हिंदी दिवस के आसपास यहाँ पे जो हमारा ये है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है ना, राजभाषा विभाग, तो उन्होंने इसका ऑर्गेनाइजेशन किया है इस अवार्ड्स का। तो कई सारी कैटेगरी में अलग अलग लोगों को अवार्ड मिले हैं, तो पूरा डिटेल जो लिस्ट है एक बार चाहे तो रेफ़र करिएगा। तो उसी में यहाँ पे जो है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है ये मिला है CAG संस्था जो है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको। उत्तर प्रदेश सरकार 3 जिलों में यूनिटी मॉल खोलेगी, तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला उनमें शामिल नहीं है? हमने शायद कुछ वीडियो पहले बात की थी, मध्य प्रदेश में भी यूनिटी मॉल्स जो है खोले जाने की अनाउंसमेंट हुई है। यूनिटी मॉल का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया जाना, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, ये प्रोडक्ट जो है इन सबको यहाँ पे एक तरीके से ऑफर किया जाएगा। ODOP खास करके जो प्रोडक्ट्स हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इनको प्रमोट करना, लोकल हैंडीक्राफ्ट, इन सब प्रोडक्ट को, है ना, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन सब चीज़ों के लिए मुख्य रूप से यूनिटी मॉल जो है सेटअप किए जा रहे हैं। तो उसी क्रम में उत्तर प्रदेश की जो है अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई है, जहाँ पे 3 जिलों में जो है ये यूनिटी मॉल खोले जाएंगे। कौन कौन से? लखनऊ, आगरा और वाराणसी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में प्रयागराज जो डी में लिखा है ये ऑड हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस में नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारत के जो है ये फैशन डिज़ाइनर हैं एक, राहुल मिश्रा, ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया है फ्रेंच गवर्नमेंट ने। जिसे फैशन डिज़ाइनर्स की बात करें तो जैसे ऋतु कुमार हैं, ठीक है, इनको भी दिया गया है भारत के संबंध में। तो ध्यान रखेंगे, लेटेस्ट में अपडेट ये है। हाल ही में खबरों में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना किन 2 देशों से संबंधित है? तो जो है ये अभी रिसेंटली जो है ये चर्चा में था कि लगभग $50 बिलियन का एक ये प्रोजेक्ट है, वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट, भारत और सऊदी अरब के संबंध में, ठीक है। तो दोनों देश एग्री हुए थे कि एक जॉइंट टास्क फोर्स जो है इसको गठित किया जाए ताकि इस प्रोजेक्ट का जो है अर्ली इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो ध्यान रखेंगे, इस वजह से चर्चा में रहा था ऑप्शन बी। सितंबर 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह ऑपरेशन किससे संबंधित है? पहले भी कई दफ़े मैंने इसी सीरीज़ में बता रखा है आपको कि ऑपरेशन पोलो जो है हैदराबाद में एक जो है भारत सरकार आज़ादी के बाद जो इंटीग्रेशन हो रहा था प्रिंसली स्टेट्स का, तो उसी क्रम में यहाँ पे इसको चलाया गया था मूवमेंट को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। तो इंडियन आर्मी ने यहाँ पे जो है उस समय के जो वहाँ के निज़ाम थे, ठीक है, उनके अगेंस्ट में चलाया था ये मूवमेंट और उसको इंटीग्रेट किया था हैदराबाद को इंडियन यूनियन में। तो उसी क्रम में यहाँ पे ये जो एक्शन का मिलिट्री एक्शन का डे था, ये 13 सितंबर की डेट थी, है ना, 48। तो उसी में अभी 75 साल पूरे हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सेलिब्रेट वगैरह किया गया था, तो चर्चाओं में रहा था ये, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी। थोड़ा ऑपरेशन पोलो के बारे में पढ़ लीजिएगा। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इसने देश में किस बीमारी के नए वेरिएंट क्लैड 9 की मौजूदगी दर्ज की है? तो बेसिकली अभी मंकी पॉक्स के कुछ केसेस जो है देखे जा रहे थे, खास करके दक्षिण भारतीय राज्यों में। तो उसी क्रम में चिकन पॉक्स की जो बीमारी होती है, आपने देखा होगा बॉडी पे ऐसे स्पॉट्स पड़ जाते हैं, पानी वानी भर जाता है कई बार उनमें, ठीक है, काफ़ी घातक होता है। तो चिकन पॉक्स कॉजिंग जो हमारा वायरस है वेरियोला जोस्टर, है ना, तो उसका ही एक नया वेरिएंट है क्लेड 9, ठीक। तो यहाँ पे इसके कुछ केसेस देखे गए हैं। तो जो हमारा वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट इंडिया का, इन्होंने इसको जो है मतलब रजिस्टर किया केस को और इसको आइडेंटिफिकेशन और जो इससे बचाव के कुछ गाइडलाइंस थे उसको इशू किया था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन इसमें सी हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। हाल ही में सरकारी कंपनी ITI लिमिटेड, शायद आपने सुना हो, पहले टेलीफोन वगैरह जब चलते थे तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित एक काफ़ी पॉपुलर PSU थी। तो हाल ही में इन्होंने किस नाम से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लैपटॉप और माइक्रो PC जो है इसको लॉन्च किया है? तो यहाँ पे लैपटॉप और जो मिनी कंप्यूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने की है और जो ब्रांड नेम इन्होंने दिया है उसका नाम है स्माश, ठीक है।
ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको। 17 सितंबर 2023 को दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एवं एक्सपो सेंटर का जो फर्स्ट फेज है उसका नाम है यशोभूमि। इसको किसने राष्ट्र को समर्पित किया? तो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। डेट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये दिल्ली में है, इसको भी ध्यान रखना है। ब्रह्मोस मिसाइल को किन देशों के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो भारत और रशिया ने मिलकर के इसको डेवलप किया था। दो देशों की जो है, दो नदियों के नाम को जोड़ करके इस नाम को बनाया गया है। आप जरा हमें उन नदियों के नाम बताइए। विटामिन सी के समृद्ध स्रोत इसमें से क्या हैं? तो जो हमारा सिट्रिक एसिड खट्टे फलों से खास करके हमें प्राप्त होगा, तो लेमन, ऑरेंज 1 और 3। कुछ हमारे पास लेक्स हैं और संबंधित स्टेट का नाम, तो मैच करना है इसको। तो सला लेक हमारी जो है अरुणाचल प्रदेश में है, हैफलॉन्ग असम में, लोनार महाराष्ट्र में और तलवारा झील राजस्थान में, ठीक है। तो कोड हो गया हमारा 2, 4, 1 और 3, ठीक। तो ये है सी ऑप्शन में। इसको भी मैप पे एक बार लोकेट कीजिएगा। नहरों में से कौन अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है? ठीक है, पनामा कैनाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? ठीक है, तो ऑरेंज रिवर जो है देखेंगे मुख्य रूप से साउदर्न अफ्रीकन रीजन में बहती है, ये ऑड हो जाएगी। इकोलॉजी में आप जो है बायोम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो लाइफ को सपोर्ट करता है या वैसी कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे पाई जा सकती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वही जियोम या बायोम नहीं है? तो इकोसिस्टम में ही तो ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो इकोसिस्टम इसका एग्जाम्पल कैसे हो गया? ठीक, ये ऑड हो जाएगा। भारत में किस जनगणना वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन के वर्ष के रूप में भी जाना जाता है? डेमोग्राफिक डिवाइड, बहुत ही बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 1921 हमारा ये ईयर है, ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसके पहले देखेंगे तो पॉपुलेशन जो थी वो स्टेबल नहीं होती थी, ठीक है। 1921 के बाद देखेंगे जो ट्रेंड्स हैं, है ना, तो उसमें कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे इस वजह से इस ईयर को डेमोग्राफिक डिवाइड के रूप में जो है रेफर किया जाता है। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो जैसे जैन धर्म में 12 अगम के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें से ही एक है 5वें नंबर का भगवती सूत्र, ठीक। बी विकल्प को चुनेंगे। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इसमें से किसने की थी? ठीक है, तो 1866 में इसकी स्थापना हुई थी लंदन में, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ठीक है, पूजा पाठ से संबंधित जो हम वेदिकाएं बनाते हैं, ठीक है, फायर अल्टार्स, तो क्रमवार 7 की संख्या में इसकी जो प्राप्ति हुई है इंडस वैली के हमारे साइड से, कालीबंगा, ऑप्शन डी, ठीक है। कालीबंगा आप जानते हैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान का है उसके क्षेत्र से संबंधित है ये, ठीक है। और जो है डिस्कवरी से संबंधित इसमें कौन है? बीबी लाल और अमलानंद घोष, ठीक है। और अन्य जो इसके फीचर्स की बात करें, जैसे हम कालीबंगा की ही, तो काली चूड़ियाँ मुख्य रूप से जो है पॉपुलर है, इसका मतलब होता है। और जुते हुए खेत की प्राप्ति, है ना, मिक्स्ड क्रॉपिंग की ये एविडेंसेस, ठीक है, सिलेंड्रिकल सील और चूड़ियों के भी कुछ रिमेन्स, है ना। और तो ये सब चीज़ें हैं, ध्यान रखेंगे सबको ही फिलहाल जो पूछा गया था। नेक्स्ट है नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ठीक, तो नाथ पंथ की जो ओरिजिन है 9th सेंचुरी के एक संत हुए मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ बेसिकली नाथ पंथ में। देखेंगे आप तो ये जो है समावेश करता है 3 आइडियाज़ को, बुद्धिज्म, ठीक है, शैविज्म और योगा ट्रेडिशन को। और वर्तमान में आप जानते हैं जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है, उनका भी संबंध इसी नाथ पंथ से ही है, ठीक है। तो और चाहे तो डिटेल में इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? तो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो हैं हमारे ये कर्नाटका स्टेट के, यहाँ परफॉर्म किया जाता है यक्षगान, ठीक है। डांस, ड्रामा, म्यूजिक, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट है मेथनोइक एसिड सामान्य रूप से कहाँ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ठीक है, तो इसको आप दूसरे नाम से जानते हैं, क्या होता है ये? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो मुख्य रूप से इसमें पाया जाता है ना चींटियों के डंक में, ये ऑप्शन इसमें से हम जो है सी को चुनेंगे। कई बार दोनों नाम में से कोई एक देके भी पूछा जाता है ना, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। केमिकल फार्मूला HCOOH।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जैन तीर्थंकरों के नाम लिखे हैं और उनके जो संबंधित चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है ना, इन जो 24 लोग हैं इनके कुछ न कुछ उनको डेजिग्नेटेड है। तो हालांकि 24 तो आप याद नहीं कर सकते, पर जो कुछ खास लोग हैं है ना, उनके नंबर्स पे आप जो है देखिए। तो जैसे जो पहले हुए ऋषभनाथ है ना, ऋषभ देव, तो हाथी नहीं है इनका, ठीक है। इनका जो चिन्ह है वो बुल है, ठीक। एलिफेंट की बात करें तो जो दूसरे थे अजीतनाथ, ठीक है, इनका ये चिन्ह है। तो पहला ही गलत है, बाकी के विकल्प ठीक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मनुष्यों में जोड़ी में नहीं पाई जाती है? ठीक है, पेयर नहीं होता है किसका? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, पीयूष ग्रंथि जिसको कहा जाता है, तो ये देखते हैं जो ब्रेन का हमारा हाइपोथैलेमस पार्ट है, यहाँ पे एक मटर के साइज का इसका आकृति होती है, वो पाई जाती है, ठीक है। तो ये पेयर में नहीं होती है, तो ये आउट हो जाएगा, बाकी के सब जो है पेयर वाले हैं। निम्नलिखित में से वे कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनका उपयोग उपग्रह संचार के लिए किया जाता है? तो सैटेलाइट्स जो लॉन्च की जाती हैं कम्युनिकेशन उनके माध्यम से, जो कह लीजिए ग्राउंड स्टेशन से होता है, तो रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है, ऑप्शन सी। 15 सितंबर 2023 को CSIR के अंतर्गत, अभी हमने जैसे शायद पिछले किसी वीडियो में भी पहले बात की हुई है, जो ये चल रहा है हमारा 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत विज्ञान ज्ञान सम्मेलन कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया इन्होंने? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था। थोड़ा इस न्यूज़ को कवर कीजिएगा, इसके जो टेकआउट्स हों पढ़िएगा। हाल ही में किस भारतीय को संगीत में योगदान के लिए ब्रिटेन में एशियन अचीवर्स अवार्ड इससे सम्मानित किया गया है? तो ये महिला हैं कनिका कपूर, है ना, इनको मिला अवार्ड। हाल ही में दिल्ली के किस अस्पताल में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश की पहली OPD शुरू की गई है? ठीक है, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है, तो यहाँ पे एक, जैसे अभी क्या है, सोसाइटी में लोगों की धारणा सिर्फ मेल और फीमेल के लिए ज़्यादा प्रोएक्टिव होती है, ट्रांसजेंडर समुदाय भी तो है भाई, ठीक है। तो उनको भी एक इजी एक्सेसिबल हेल्थ केयर सिस्टम मिल सके, है ना, और सभी जेंडर के लोगों का इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो हेल्थ केयर के सेक्टर में, इसको ध्यान में रखते हुए राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में जो है, वहाँ पे ये OPD सर्विसेज उनके लिए स्टार्ट की गई है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इसमें, ऑप्शन फर्स्ट। सिंगापुर सरकार ने सार्वजनिक सेवा में विशिष्ट योगदान के लिए किस भारतीय को ली कुआन यू एक्सचेंज, ये फेलोशिप का नाम है, ठीक है, इससे सम्मानित किया है? तो असम के चीफ मिनिस्टर है ना, हेमंत बिस्व शर्मा, इनको पब्लिक सर्विसेज में एक अनोखे कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। हालांकि अपने जो है स्टेटमेंट्स के लिए काफ़ी विवादों में रहते हैं ये, बट स्टिल यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के रूप में याद रखना है। हाल ही में पायल छाबड़ा पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बनी है, ठीक है, और ये किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐसी न्यूज़ अक्सर पूछ ली जाती हैं क्योंकि पहली बार कोई चीज़ हो रहा है और उसमें महिला शामिल हो तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो पैरा कमांडो बनी है ये और बिलोंग करती हैं हरियाणा स्टेट से, हरियाणा में कैथल से। हाल ही में विश्व बांस दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो बाम्बू के भी अपने कई सारे जो है इम्पोर्टेंस हैं और इसी क्रम में 2009 से ये डे जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है, विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष 18 सितंबर को। हाल ही में शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान की जो लोकेशन ये शांति निकेतन की है, तो बेसिकली ये एक टाउन है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन सी को चुनेंगे। अगर पहले इसमें बात करें यूनेस्को के द्वारा जो हेरिटेज साइट के रूप में इसका इंक्लूजन हुआ है, तो ये 41st साइट हो गई है हमारी, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो है ये आपका इसकी शांति निकेतन को मूल रूप से किसने फाउंड किया था, जरा आप हमको ये बताइएगा, ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश को हरा करके 8वीं बार एशिया कप जीता है? तो एशिया कप जो क्रिकेट का अभी एक टूर्नामेंट हुआ, तो उसमें श्रीलंका की टीम को हरा करके भारत विजेता बना है 8वीं बार। हाल ही में किन देशों ने साहेल राज्यों का गठबंधन, ठीक है, कोलिशन ऑफ साहेल स्टेट्स, इंग्लिश में यहाँ पे देखिए, तो इस नाम का एक रक्षा समझौता जो है उस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें 3 देश हैं, अफ्रीकन, माली, बुर्किना फासो और नाइजर, ठीक है। इस साहेल स्टेट कोलिशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़िएगा। इनमें से कौन सा अम्ल मानव उदर में उत्पन्न होता है? ह्यूमन स्टमक की बात हो रही है, तो जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, आप हमको ये कमेंट करके बताएंगे।
और इस वीडियो को यहाँ पे हम समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे से नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।